अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। इसके बाद कल से फिर हम ऊप शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके कॉन्सेप्ट आपको जब समझ आ जाएंगे तो आप समझ रहे जावा में बहुत कुछ सीख गए हैं। अब ये क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। जावा की जब आप ये फ़ाइल बनाते हैं ना, ये प्रोजेक्ट के अंदर आपने SRC फोल्डर के अंदर ये पैकेज फोल्डर है, उसके अंदर आपने फ़ाइल बनाई, टेस्ट चार्ट जावा मैंने बनाई हुई थी, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें राइट क्लिक करके या ऐसे क्लास फाइल आप बनाते हैं ना, तो एक क्लास क्रिएट होती है जिसके अंदर ये मेथड नहीं होता, ऐसे ही है ना। ये कोड आता है बन के आपका। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक और भी बना सकते हैं आप, ठीक है। इसका मैं नाम रख देता हूँ test2। अच्छा, आप अपने प्रोग्राम के अंदर जितना मर्ज़ी चाहें क्लासेस बना सकते हैं। test3। अब सवाल ये पैदा होता है, जब आप कोड लिखेंगे, आपने कुछ कोड इधर लिख दिया, कुछ उधर लिख दिया, कुछ इसमें लिख दिया, ठीक है। तीनों क्लासों में कोड लिखा हुआ है, लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो कौन सा कोड रन होगा, आपको उसका जवाब पता होगा। जिस क्लास में मेन मेथड होगा वही कोड रन होगा, और मेन मेथड किसी एक क्लास में हो सकता है, सब में नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, अब इसमें मेन मेथड है, ठीक है। इसमें जो कोड होगा वो सबसे पहले रन होगा। इसमें जो कोड आप लिखेंगे ना इन क्लासेस में, उसको हम मेन मेथड में ही कॉल करेंगे, वहीं पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कर test2 क्लास है, इसमें मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल स्ट्रिंग माई नेम, एक नाम का वेरिएबल बना दिया, इंट माई एज, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग सिटी। अच्छा, इसी तरह इस क्लास में भी मैंने एक नाम का वेरिएबल बनाया माई नेम, ठीक है। कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। अच्छा, इंट माई एज, अच्छा यहाँ पे कुछ भी लिख दें, बस वेरिएबल ही बनाना है, स्ट्रिंग सिटी, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ वेरिएबल बनाए हुए हैं हमने, इसमें भी 3 वेरिएबल बनाए हैं, 3 इसमें बनाए हैं, ठीक है। अब इनको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका इसका ये है कि आप पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपने जो test2 क्लास बनाई है, test3 क्लास बनाई है, उसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वही इसी तरह आप इसका बनाएंगे। आप वहाँ पे लिखते थे स्कैनर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम लिखते थे कुछ भी, इनपुट या आस्क, ठीक है। यहाँ पे लिखते थे न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आप पैरामीटर देते थे। ये पैरामीटर जो है ना, ये कल इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। ये कंस्ट्रक्टर होता है हमारा, जिसमें ये पैरामीटर जाता है system.in, ठीक है। ये पैरामीटर हमारा कंस्ट्रक्टर में जाता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे कॉल होता है, वो कल हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हमने जो है ना, जावा की कोई भी क्लास है ना, उसमें अगर हम कंस्ट्रक्टर खुद ना भी बनाए ना, तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना होता है, वो बगैर पैरामीटर के होता है। अब हमने test2 का बनाना है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे test2। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ t2 इक्वल टू न्यू test2, ठीक है। और ये ब्रेसेस सेम उसी तरह, सिर्फ आपने कोई पैरामीटर नहीं देना, क्योंकि हमने पैरामीटर रखा ही नहीं है, कंस्ट्रक्टर अभी बनाया नहीं है कोई पैरामीटर वाला, ठीक है। अब इसके वेरिएबल को कैसे कॉल करेंगे, माई नेम को आपको पता है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे t2 डॉट, ये माई नेम आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये वेरिएबल को कॉल करने का मकसद क्या है, उसकी वैल्यू को आपको किसी ना किसी वेरिएबल में रखना तो पड़ेगा ना। उसकी वैल्यू आज हो रही है, आप किधर करेंगे उसको। यहाँ पे एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं लोग अपना इसी क्लास में, इसको हम लिख देते हैं नेम 1, t2 डॉट नेम, ये एक वेरिएबल यूज़ कर लिया। यहाँ पे हम बनाते हैं एज 1, t2 डॉट
एज वाला कौन सा था, माई एज। यहाँ पे हम बनाते हैं स्ट्रिंग city1 t2 डॉट सिटी। यहाँ पे गलती कर गया मैं, यहाँ इंट वेरिएबल था ये, ठीक है। अच्छा, ये आपने देखें, आपने उसी तरह ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने उस क्लास का वेरिएबल की वैल्यू डाल दी। कॉल कैसे किया आपने, ऑब्जेक्ट नेम और डॉट डाल के उसको कॉल कर ली, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट नेम डाल करके दूसरा ऑब्जेक्ट नेम और डॉट डाल के दूसरा वेरिएबल कॉल, इसी तरह तीसरा, ठीक है। ये तो आपने इनको कॉल कर लिया। अब आप इसको प्रिंट कराएंगे, इसको कराएंगे, इसको कराएंगे, वही वैल्यूज़ होंगी जो इनमें थी, ठीक है। अब ये उनको आप दूसरी क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। अब आपने इस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है, वही तरीका है। ऑब्जेक्ट बनाए test3 t3 न्यू test3, नाम आप कुछ भी रखें, मैं वैसे ही t3 रख रहा हूँ, ठीक है। सेम वही चीज़ है, इधर आप वेरिएबल बनाएं और इनको यहाँ पे उसकी वैल्यू के तौर पे डाल दें। स्ट्रिंग नेम टू t3 डॉट माई नेम इंट एज टू t3 डॉट एज माई एज और स्ट्रिंग city2 t3 डॉट सिटी। अब ये देखें, दूसरी क्लास में वेरिएबल बनाया आपने और तीसरी में, ठीक है, और उनको आपने ऑब्जेक्ट बना के उनकी वैल्यूज़ को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, इनको प्रिंट करा सकते हैं, आपको इसको भी प्रिंट करा सकते हैं, अगर आप चाहें डायरेक्टली भी इनको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको पता है कैसे प्रिंट करना है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी क्लास में अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे मेथड को बनाते हैं पब्लिक वॉइड प्रिंट नेम, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिख देते हैं, एक स्टेटमेंट डाल देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम इक्वल टू माई नेम, यहाँ पे लिखें नेम इक्वल प्लस माई नेम, यहाँ पे आप लिखते हैं एज इक्वल टू माई एज, ये ज़रा कैपिटल हो गया, और स्पेस दे के फिर सिटी इक्वल टू सिटी, ठीक है। ये एक लाइन प्रिंट करा दी। सेम यहाँ पे हम इसमें भी कॉपी कर देते हैं। एक फंक्शन बनाया आपने, ठीक है, वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, जो एक लाइन प्रिंट कर रहा है उसमें वो वैल्यूज़ प्रिंट हो रहे हैं उनकी। अब यहाँ पे उसको कैसे आप कॉल करेंगे, सेम वही तरीका। अगर उसका आपने test2 की क्लास का करना है, उसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे t2 डॉट प्रिंट t3 डॉट प्रिंट, रन करें, वो फंक्शन कॉल हो जाएंगे, ठीक है। वो फंक्शन कॉल हो रहे हैं जो आपने वहाँ पे बनाए थे। इसी तरह आप किसी भी क्लास में कोई भी क्लास बनाएं, उसमें वेरिएबल और उसके अंदर आप फंक्शन बना सकते हैं। सेम उसी तरह वाइड हो, कुछ रिटर्न करें, कुछ पैरामीटर लें, सेम उसी तरह बना सकते हैं, ठीक है। जितनी मर्ज़ी आप क्लासें बनाना चाहें बना सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए होती हैं, आपके अलग अलग क्लासेस में मुख्तलिफ कोड रखें, और फिर आपने जो आपकी एक जो पहली क्लास मेन क्लास होगी उसके अंदर आपने मेन मेथड बनाना है। ये सब में नहीं होगा, सिर्फ एक में होगा, ठीक है, सब में हो नहीं सकता। मेन मेथड जो है ना, वो एंट्री पॉइंट होता है। जब ये ऐप रन होती है, आपकी एप्लीकेशन, यहाँ से आप रन करते हैं, मेन मेथड रन होता है। और अगर क्लासेस के अंदर कोई कोड लिखा हुआ है लेकिन आपने मेन मेथड में कॉल नहीं किया, तो वो रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आप रन करेंगे, मेन मेथड रन होगा, उसके अंदर सारा कोड आपने जो मेथड यूज़ करने हैं क्लासेस में अंदर, यहाँ पे दूसरी क्लासेस में जो लिखे हुए हैं आपने वेरिएबल जो जिनकी वैल्यू यूज़ करनी है, वो यहाँ से आप उठा सकते हैं, मेन मेथड में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लासेस का कंसेप्ट होता है। इसको ऐसे समझ लें, क्लास जब आपने वेरिएबल बनाए, मेथड बनाए, यानी कि फंक्शन बनाए किसी भी क्लास में, तो ये क्लास अभी एक नक्शा है, ठीक है। और जब आपने इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये वाली लाइन जब आपने लिखी t2, ये ऑब्जेक्ट नेम है, और जैसे ही आपने इसका ये कंस्ट्रक्टर लिखा आगे इसके, ठीक है,
ये कंस्ट्रक्टर जैसे इसका कॉल होता है ना, मेमोरी में इस क्लास के जितने भी वेरिएबल और फंक्शन होते हैं ना, उनकी जगह रिज़र्व हो जाती है, वो अपनी जगह वहाँ पे घेर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है उनका, तो क्लास एक नक्शा है, ऑब्जेक्ट समझ लें उस नक्शे के मुताबिक बनी हुई एक इमारत है, बिल्डिंग है। तो ये जब ऑब्जेक्ट बनता है तो तब ये काम में आता है सारा कुछ, उससे पहले ये खाली सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। रैम में इसने कोई जगह नहीं ली हुई, बस इसको आप जब रन करेंगे तब ये रैम में जगह लेगा। और जब ये जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट जब आप बनाएंगे, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, जितने भी इसके अंदर मेथड होंगे, फंक्शन होंगे, उन सब के लिए मेमोरी में जगह रिज़र्व हो जाएगी। अगर वो 100 हैं, 1000 हैं, उसी हिसाब से मेमोरी उन्होंने घेर लेनी है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। ये थी क्लासेस और ऑब्जेक्ट। कल हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे आगे, फिर ऊप के दूसरे कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस वगैरह। अगर समझ ना आए कोई चीज़ तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।